हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, सिंगल लाइन डायग्राम देखा। ओके, उसके हेल्प से हम लोगों ने पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया। पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है ये भी देखा हम लोगों ने, क्या होता है पर यूनिट। पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो एक मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किट होता है। क्या होता है? मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वोल्टेजेस होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। तो उसकी स्टडी जो है हम किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पर यूनिट सिस्टम। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम क्या करता है? एक मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किट को सिंगल वोल्टेज सर्किट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि पर यूनिट सिस्टम होता क्या है। ओके ना, चलिए देखते हैं पर यूनिट सिस्टम क्या होता है। हेडिंग डालिए, पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम, ओके ना। पर यूनिट क्या होता है? पर यूनिट वैल्यू अगर आप देखेंगे, आप लोगों ने बी टेक में पढ़ा ही होगा। पर यूनिट क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, अच्छे से लिखता हूँ। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, कुछ भी हो वोल्टेज का, ऑफ द क्वांटिटी इन इट्स यूनिट, ओके, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। सीखेंगे बेस वैल्यू क्या होता है ना, ऑफ द क्वांटिटी। बेस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी क्या होता है, एक्चुअली क्या होती है, इस वक्त भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इन द सेम यूनिट, इन सेम यूनिट, यानी जो एक्चुअल वैल्यू की यूनिट होगी, सेम वैल्यू जो होगी, जो सेम यूनिट होगी वो बेस वैल्यू की भी होगी पर यूनिट सिस्टम में। ओके, ये थी बेसिक चीज़। अच्छा, तो अच्छा हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं पहले ना। पर यूनिट सिस्टम के एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ द पर यूनिट सिस्टम। एक एडवांटेज तो यही है यार कि ये मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किट को सिंगल लेवल वोल्टेज सर्किट में कन्वर्ट कर देता है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही हम लोग को मिलेगा कि यार बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, बहुत सारे वोल्टेज होंगे, तो उसको एक सिंगल लेवल वोल्टेज में हमको कन्वर्ट करके दे देगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं, एडवांटेज देखते हैं। क्या? पर यूनिट सिस्टम कन्वर्टेड द मल्टी लेवल voltage circuit into a single level voltage circuit. That's it, single level voltage circuit। सुनने में ऐसा लगा, लेकिन कितना बड़ा काम कर रहा है, मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किट को सिंगल लेवल वोल्टेज सर्किट में कन्वर्ट कर रहा है। कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। ओके, दूसरा एडवांटेज क्या होगा इसका, क्या होता है? इन द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो इम्पिडेंस होता है ना, उसको वो पर यूनिट सिस्टम में उसकी वैल्यू सेम होगी, चाहे आप उसको प्राइमरी साइड रेफर करें चाहे सेकेंडरी साइड रेफर करें, पर यूनिट सिस्टम में इम्पिडेंस की वैल्यू सेम होगी। ओके, तो इन द ट्रांसफार्मर द पर यूनिट वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस, value of the impedance is same, okay, whether we refer it to high voltage side or low voltage side। ये किसका एडवांटेज? ये भी है ना, जो होती है इम्पिडेंस की ट्रांसफार्मर में पर यूनिट वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, चाहे आप उसको प्राइमरी साइड रेफर करें चाहे उसको आप सेकेंडरी साइड रेफर करें, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हो गए कुछ एडवांटेजेस ऑफ द पर यूनिट सिस्टम, है ना। इसका एक और एडवांटेज है, पर यूनिट सिस्टम जो होता है ना, इसकी बहुत नैरो वैल्यू होती है, इसकी रेंज जो होती है बहुत नैरो होती है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पर यूनिट सिस्टम में जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो बहुत नैरो रेंज की होती है, यानी बहुत छोटी होती है ना। आप लोग देखेंगे कि उसकी वैल्यू 0.5, 0.6 या 0.2, 0.7 पॉइंट्स में होती है, परसेंटेज में होती है ना। और एक्चुअल वैल्यू होती है बहुत हाई वैल्यू होती है ना। आप देखेंगे मेगा वाट में जा रही है, किलो वाट जा रही है, किलो वाट में जा रही है, मेगा वाट में जा रही है ना। बट पर यूनिट वैल्यू बहुत कम होती है। तो कम होने का फ़ायदा क्या है? जो ऑब्वियस एरर्स होते हैं इनसाइड द सिस्टम, उसकी स्टडी आसान हो जाती है इसकी हेल्प से। ओके, याद रखिए, ये एक एडवांटेज है उसका। बाकी दो मेन एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया ना, एक ये भी है। ओके,
चलिए, ये हो गया आपका पर यूनिट सिस्टम। अब पर यूनिट सिस्टम को डिटेल में जानते हैं, ओके ना। सिंगल फेज सिस्टम के लिए भी देखेंगे, 3 फेज सिस्टम के लिए भी देखेंगे अपना पर यूनिट सिस्टम को, ओके। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है कि पर यूनिट सिस्टम की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी है, ओके, और पड़ी है तो उसका सॉल्यूशन क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है, हम लोगों ने ये देख लिया, ओके। अब हम आते हैं पर यूनिट सिस्टम में बेस वैल्यू को कैसे सेलेक्ट करें। क्या पर यूनिट सिस्टम में बेस वैल्यू कैसे सेलेक्ट करें, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो हम क्या सीखेंगे, सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू इन पर यूनिट सिस्टम। हेडिंग डालते हैं सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू इन द पर यूनिट सिस्टम, ओके, इन द पर यूनिट सिस्टम, सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू इन द पर यूनिट सिस्टम, ओके ओके। अच्छा, इस पर आने से पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको, उसको याद रखिएगा कि जो बेस वैल्यू का रिलेशन होगा वो वही रिलेशन होगा जो एक्चुअल वैल्यू का होता है। क्या बोला मैंने, जो भी बेस वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे उसका जो रिलेशन होगा वो जो एक्चुअल वैल्यू का रिलेशन होता है वही रिलेशन होगा। क्या बोल रहे हैं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए इम्पिडेंस लिख रहे हैं, Z क्या होता है, V अपॉन आई, ये हो गया मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू, V एक्चुअल अपॉन आई एक्चुअल। तो इसका जो बेस वैल्यू होगा Z बेस, वो V बेस अपॉन आई बेस ही होगा। क्या समझे, जो एक्चुअल वैल्यू में रिलेशन होता है वही रिलेशन बेस वैल्यू में होगा, ठीक है ना। बेस वैल्यू सेलेक्ट करते समय ये चीज़ याद रखना कहीं भी, ओके। चलिए, इसको लिखना है इसको, तो चलिए लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं। तो चलिए एक नोट के थ्रू लिखते हैं इसको, क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन द बेस वैल्यू क्वांटिटीज का मतलब इसमें मतलब Z इक्वल टू V अपॉन आई, ओके ना। व्हाट, द रिलेशनशिप बिटवीन द बेस वैल्यू क्वांटिटीज इज सेम एज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू क्वांटिटीज। क्या समझे, जो रिलेशनशिप बेस वैल्यू में होगा वही रिलेशन, जो रिलेशनशिप हम बेस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे वो वही रिलेशनशिप एक्चुअल वैल्यू में भी होना चाहिए। हमने एग्जांपल देखा था Z का, Z इक्वल टू V बाय आई एक्चुअल वैल्यू है, तो Z बेस क्या होगा, V बेस बाय आई बेस होगा, ओके। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स पावर V इंटू आई कॉन्जुगेट होता है ना, तो S बेस क्या होगा, V बेस इंटू आई बेस कॉन्जुगेट। तो बेस वैल्यू का जो रिलेशन होता है वो सेम एक्चुअल वैल्यू के रिलेशन के बराबर ही होता है, सेम ही होता है, ओके ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। आते हैं अपने टॉपिक पर, ओके। क्या है हमारा, सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू इन द पर यूनिट सिस्टम, ओके। पर यूनिट सिस्टम पहले हम देखते हैं सिंगल फेस में, बाद में देखेंगे थ्री फेस में, ओके ना। अच्छा, ये सारी बातें हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बैलेंस सिस्टम के लिए। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, सब बैलेंस में पढ़ेंगे जब तक अपना फॉल्ट नहीं आ जाता है, ओके। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रैंडमली सिलेक्टेड बेस क्या होते हैं और डिराइव्ड बेसिस क्या होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए आप लोगों के घर में मशीन्स होंगी, मोटर्स है, मोटर में देखिएगा मैन्युफैक्चर होता है वो आपको रेटिंग प्रोवाइड करके देता है। किसकी रेटिंग प्रोवाइड करके देता है, वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग आपको प्रोवाइड करके देता है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से याद रखिएगा कि हम लोग जो सिलेक्टेड बेस लेंगे, जो सिलेक्टेड बेस वैल्यू लेंगे वो वोल्टेज बेस लेंगे और पावर बेस लेंगे। क्यों लिया सर, तो रेटिंग आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ जो लोड लगे होते हैं ऐसी रेटिंग दी होती है, 220 वोल्ट रेटिंग, 1000 VA, पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग, इतनी रेटिंग का आपका मशीन है, मोटर है, फैन है, ये रेटिंग दिया होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद करिएगा कि जो हमारा ये हमारा क्या होता है, ये हमारे हैं सिलेक्टेड बेस, हम इनको ही बेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और रिमेनिंग को क्या करेंगे, ड्राइव। किसको ड्राइव करेंगे, IB एंड ZB, करंट बेस, इम्पिडेंस बेस को हम ड्राइव करेंगे। किसकी हेल्प से, गिवन हेल्प से। इन्हीं क्या बोलते हैं, डिराइव्ड बेसिस, ओके। ये होते हैं आपके ड्राइव्ड बेस, ओके। तो अच्छा, S बेस क्या होगा, सिलेक्टेड बेस क्या होगा, देखिए S बेस क्या होगा, V बेस
इंटू आई बेस कॉन्जुगेट। मैंने क्या बोला था, जो रिलेशन एक्चुअल में होगा कॉम्प्लेक्स का वही रिलेशन से बेस वैल्यू में भी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एस बेस, वी बेस, आई बेस। दूसरा क्या होगा हमारा सिलेक्टिव, कौन सा है, वी बेस। ओके, वी बेस क्या होता है, जेड बेस, आई बेस, होगा ना। ओके, अच्छा एक चीज़ और, जब रेटिंग आप लोगों को दिया होता है तो वहाँ पर एंगल थोड़ी मेंशन होता है, हमको मैग्नीट्यूड वैल्यू से मतलब है, एंगल से मतलब नहीं होता है। आप लोग देखिएगा, कभी देखिएगा कि जब रेटिंग दिया होगा लोड पर तो 220 वोल्ट 1000 केवीए या 1000 वीए करके दिया होगा, ऐसा थोड़ी दिया होता कि 220 वोल्ट एंगल 30 -30 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं दिया होता ना। तो यहाँ पर इस कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं होगा, तो एंगल से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे पॉजिटिव एंगल चाहे नेगेटिव एंगल हो, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। समझ गए ना, क्यों मैंने यहाँ से हटा दिया उसको। ओके, चलिए, तो अपना एस बी क्या होगा, वी बी आई बी, वी बी जेड बी आई बी। ये बेस हम लोग सिलेक्ट किए हुए हैं, ये सिलेक्टेड बेसिस हैं। तो ड्राइव्ड बेसिस क्या होंगे, जैसे कि आई बी हो गया आपका, अगर आपको एस बी पता है, आई बी क्या होगा, सिंपली एस बी अपॉन वी बी। ये सिलेक्टेड बेस तो हमको पता ही है, तो हमने आई बेस अपना ड्राइव कर लिया, नहीं आई बेस ड्राइव हो गया। अच्छा, ये सारी बातें हम किस में कर रहे हैं, सिंगल फेस के लिए बात कर रहे हैं, थ्री फेस की नहीं है, तो अभी हम सिंगल फेस में बात कर रहे हैं, थ्री फेस में बाद में जाएंगे। ठीक है ना, आई बी आ गया। दूसरा क्या चाहिए हम लोगों को, जेड बी। जेड बी क्या होगा, वी बी अपॉन आई बी, होगा कि नहीं, जब वी बी है जेड बी आई बी, तो जेड बी क्या होगा, वी बी अपॉन आई बी, वी बी अपॉन आई बी। अच्छा, आई बी क्या है यहाँ से, क्योंकि हम लोगों को तो सिलेक्टेड बेस की वैल्यू में अपना रिजल्ट चाहिए ना, आई बी तो सिलेक्टेड है नहीं, आई बी ड्राइव है, आई सिलेक्टेड के सिलेक्टेड में लिखना है, तो आई बी को यहाँ पुट करिए, वी बी अपॉन एस बी अपॉन वी बी। क्या किया, आई बी को यहाँ भेज दिया। अब जेड बी आपका क्या हो गया, वी बी स्क्वायर अपॉन एस बी, एक इंपॉर्टेंट चीज़। तो जेड बेस क्या हो गया, ड्राइव हो गया सिलेक्टेड बेस के कंपैरिजन में। ओके ओके, तो ये हो गया अपना ड्राइव बेसिस। और सिलेक्टेड बेस हम लोग क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, एस बी एंड वी बी। क्यों करेंगे सिलेक्ट, बता दिया। ओके ओके, तो ये तो हो गया सिंगल फेस में ड्राइव्ड बेसिस, सिलेक्शन ऑफ ड्राइव, सिलेक्शन बेसिस वी एस बी वी बी एंड ड्राइव्ड बेसिस आई बी जेड बी। अच्छा अच्छा, जेड बी वी बी स्क्वायर अपन एस बी है, तो वाई बी क्या होगा, वाई बी यहाँ लिख दूँ, वाई बी क्या होता है, जेड बी का इनवर्स, तो वाई बी सिंपली एस बी अपॉन वी बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस बी अपॉन वी बी का स्क्वायर। ये तो हो गया वाई बी, ये हो गया वाई बी। अच्छा, अब ये चीज़ आपको लेसन याद हो गया, याद कहाँ होगा, लिख लीजिए, ठीक है ना, और याद कर लीजिएगा, सिंपल है, याद भी नहीं करने की जरूरत है, आराम से कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ना, ओके, ये तो होगा सिलेक्शन ऑफ बेस। अच्छा, पर यूनिट वैल्यू लिखता हूँ, पावर की पर यूनिट वैल्यू। ओके, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। ओके, बेस वैल्यू क्या सिलेक्टेड है, एस बी, एस एक्चुअल अपॉन एस बेस। ओके, एस एक्चुअल को हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्चुअल प्लस जे क्यू एक्चुअल अपॉन एस बेस, लिख सकते हैं ना, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर डिवाइड बाय एस बेस। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, अगर इसको सेपरेट करके लिखोगे तो पी ए अपॉन एस बेस प्लस जे क्यू ए अपॉन एस बेस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू। तो जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर होता है, इसकी कोई अपनी बेस वैल्यू नहीं होती है, इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लेक्स बेस वैल्यू, एस पी एस बी। ठीक है ना, तो अगर आप लिखना चाहेंगे पी पर यूनिट, तो ये क्या होगा, पी एक्चुअल अपॉन एस बेस, इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, जो इसकी बेस वैल्यू होती है। ओके ना, सिमिलरली क्यू क्या होगा, क्यू पर यूनिट जो होगा वो क्यू एक्चुअल अपॉन एस बी होगा, इसकी पर यूनिट वैल्यू, इसकी अपनी कोई पर यूनिट वैल्यू नहीं होती है, इसकी पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, एस बी। ठीक है ना, एक चीज़ तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली क्या होता है, नोट करते जाइएगा, सिमिलरली होता है इम्पीडेंस के केस में। कैसे, अगर मैं जेड पर यूनिट लिखूंगा तो जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस लिखूंगा, हाँ लिखूंगा। ओके, जेड एक्चुअल को क्या लिखूंगा, आर प्लस जे एक्स अपॉन जेड बी।
ओके, इसको क्या करूँगा, आर अपॉन जेड बी प्लस जे एक्स अपॉन जेड बी। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टिव इंडक्टेंस की भी अपनी कोई बेस वैल्यू नहीं होती, उसकी बेस वैल्यू क्या होती है, जो बेस वैल्यू कंप्लीट इम्पिडेंस की होती है। कैसे, आर पर यूनिट क्या होगा, याद रखिएगा, आर एक्चुअल अपॉन जेड बेस, इसकी बेस वैल्यू होगी। सिमिलरली एक्स अगर आप लिखेंगे एक्स पर यूनिट, एक्स पर यूनिट क्या होगा, एक्स अपॉन जेड बेस। क्या समझे, ठीक है ना, कैसे लिखा हूँ समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं बेस वैल्यू ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट। बेस वैल्यू ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट, बेस वैल्यू ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट कैसे, आई भी क्या होगा, आई भी क्या होगा, आई भी होगा आपका एस बी अपॉन वी बी। तो यहाँ पर जो होता है ना, एस बी की जो यूनिट होगी ना, वो किलो वोल्ट एम्पियर होगी, और वी बी की यूनिट होगी वो किलो वोल्ट होगी इन सिंगल फेज। सिमिलरली अगर मैं Z की वैल्यू लिखना चाहूँ, Z बेस की वैल्यू, Z बेस क्या ड्राइव किया था हम लोगों ने, V बेस का स्क्वायर अपॉन S बेस। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी किस में होगी, किलो वोल्ट में, लेकिन किलो वोल्ट का स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज का स्क्वायर है तो केवी स्क्वायर, नीचे क्या होगा, किलो वोल्ट एम्पियर होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको चाहिए किस में, ओम में चाहिए। ओके, इसकी वैल्यू ओम में कब आएगी, तो ऊपर भी केवी होगा नीचे भी केवी होगा, केवी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, किलो वोल्ट इंटू किलो वोल्ट, तो आप देखेंगे 1 किलो वोल्ट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर के वी अपॉन ए, लेकिन अपना इम्पिडेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन एम्पियर। ओम किस में होगा, वोल्टेज अपॉन एम्पियर में ओम देगा, तो यहाँ पर 1 किलो ओम एक्स्ट्रा आ रहा है। तो क्या करेंगे, किलो ओम किलो वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे किलो वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 किलो वोल्ट 1000 वोल्ट, हाँ, किलो वोल्ट को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम। ये सब क्यों किया, जेड बेस की यूनिट ओम लाने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी सिंगल फेस में, सिलेक्शन ऑफ बेस वैल्यू इन सिंगल फेस। अब हाँ, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू इन दी 3 फेज सिस्टम। ओके ओके।